माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व ड्रॉ करने के लिए हम माइल्ड स्टील का टेंशन या कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। चलो आज देखते हैं माइल्ड स्टील का टेंशन टेस्ट किस टाइप से किया जाता है। माइल्ड स्टील का जो टेंसाइल टेस्ट है वो एक यूटीएम मशीन के द्वारा किया जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा। इस यूटीएम मशीन में हम टेंसाइल टेस्ट भी कर सकते हैं, कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं और शियर स्ट्रेंथ टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें लोडिंग को धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है 0 से पीक तक। आगे चलते हैं। ये है आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। माइल्ड स्टील का जो टेंसाइल टेस्ट है वो एक एएसटीएम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, एएसटीएम यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया जाता है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम एक माइल्ड स्टील का बार लेते हैं जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली आधा इंच होता है और इसकी जो गॉज लेंथ होती है वो 2 इंच ही रखी जाती है। अब मैं बता दूं आपको, गॉज लेंथ होती है जैसे यहाँ पे ये मशीन इतने पोर्शन को तो पकड़ लेगी, ठीक है, इतने पोर्शन को मशीन ग्रिप कर लेगी और नीचे वाले पोर्शन को भी ये यूटीएम मशीन ग्रिप कर लेगी। जो क्लियर डिस्टेंस रही है ये वाली, इसको हम बोलेंगे गॉज लेंथ। एज पर एएसटीएम गाइडलाइन इसको 2 इंच लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब इसको 2 इंच लिया जाता है तो इसका गॉज डायमीटर भी 0.5 लिया जाता है और इन दोनों का रेशियो L0/D0 4 रखा जाता है। गॉज लेंथ यानी लेंथ बिटवीन ग्रिप फॉर द टेस्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये गॉज लेंथ निकालने के लिए पूछ ले, आपको अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके गॉज लेंथ निकाल सकते हो, जो कि 5.65 इंटू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हो गया कि इसमें जो हम लेंथ और डायमीटर का रेशियो 4 रखते हैं। और नेक्स्ट इससे अगला पॉइंट नंबर 4, ये भी बात हो गई है कि द लोडिंग इज स्टैंडर्डाइज बाय एएसटीएम, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। और इसका जो रेशियो है 4 रखा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, छोटे छोटे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। अब इस टेस्ट से हम क्या करते हैं कि लोडिंग को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। लोडिंग यानी पी को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। ये जो पी है इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं और इसकी वैल्यू हम नोट डाउन करते रहते हैं। जैसे जैसे लोड को हम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा तो हम पी को नोट डाउन कर लेंगे, एक्चुअल एरिया को नोट डाउन कर लेंगे। एक्चुअल एरिया को हम A0 बोल देते हैं और जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोडिंग के बाद में आता है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हम एक्चुअल एरिया यानी AA इससे डिनोट कर देते हैं। ये भी हम वहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। और लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, गॉज लेंथ, एक्चुअल लेंथ तो क्या हो गई, ये गॉज लेंथ, और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ उसको हम बोल देते हैं डेल्टा, ठीक है। अब देखो आपका स्ट्रेंथ क्या हो गया, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये हो गया आपका स्ट्रेंथ। यहाँ पे स्ट्रेस 2 टाइप के निकल के आएंगे। एक तो होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा नॉट से डिनोट कर लेते हैं। ये क्या होगा, लोड अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इनिशियल टाइम में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उस एरिया से जब हम डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसको हम नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं। और दूसरा होगा एक्चुअल स्ट्रेस, दूसरा होगा एक्चुअल स्ट्रेस। एक्चुअल को सिग्मा ए से हम डिनोट कर लेते हैं, इसको ट्रू स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक लोडिंग फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व कैन बी प्लॉटेड। पहला इंजीनियरिंग कर्व या फिर नॉमिनल कर्व। ये कर्व इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के बीच में प्लॉट किया जाता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, लोड डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सेकंड है एक्चुअल कर्व या फिर ट्रू कर्व। ये प्लॉट किया जाता है एक्चुअल स्ट्रेस
और स्ट्रेन के बीच में। एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रेस को हमने अभी देखा है, लोड डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे जैसे लोडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसको नेकिंग कहते हैं। तो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेंगे एक्चुअल स्ट्रेस कैलकुलेट करते टाइम।